स्टूडेंट्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 33 में से रूल 9 से लेकर के रूल 13 तक की बात करेंगे। इसमें रूल 9 जो है वो विड्रॉवल ऑफ परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, इसके बारे में बात करता है कि निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा का प्रत्याहरण। इसकी बात रूल 9 करता है कि जब वादी जिसको परमिशन मिला है कि वह निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद चला सकता है, परमिशन के बाद अगर वह कोई गलती करता है तो उसका प्रतिवादी या सरकारी प्लीडर कोर्ट को एक एप्लीकेशन देता है कि वो एप्लीकेशन उस डेट के 7 डेज पहले कम से कम वादी को मिल जाना चाहिए, ताकि वादी उस कोर्ट में उपस्थित हो सके और वो प्रार्थना पत्र जो प्रतिवादी या सरकारी प्लीडर द्वारा दिया जाएगा इस बात का होगा कि क्यों न उसको निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद चलाने से रोक दिया जाए या उसे वापस लेने के लिए कहा जाए, क्योंकि वह व्यक्तिवादी क्या गलती कर रहा है कि वह तंग कर रहा है, अनुचित आचरण का दोषी है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है और इस चीज का जो निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की है उसका अनुचित लाभ उठा रहा है। दूसरी बात, ऐसे साधन उसके पास है कि वह अनुचित व्यक्ति के रूप में वाद चलाने के लिए सक्षम योग्य नहीं है। और तीसरी बात कहा कि उसका विषय वस्तु जो है उसमें कोई हित पाया गया है जिसकी वजह से वो निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद चलाने के लिए योग्य नहीं है। तो अगर इन 3 बातों के तहत कोर्ट ये पाता है कि वाकई में जो प्रतिवादी या सरकारी प्लीडर ने बात कही है वो बात सही है, तो वो वादी को वाद विड्रॉ करने के लिए या वापस लेने के लिए वह आदेशित कर सकता है। अब इसका रूल 9A है, इसी में से बात कही गई कि जिस निर्धन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व ना हो उसके लिए न्यायालय द्वारा प्लीडर नियत किया जाना। अगर कोई ऐसा निर्धन व्यक्ति है जो अपना वाद नहीं चला पा रहा और उसका प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा नहीं किया जा रहा है, तब कोर्ट को ये पावर है कि वो उसको चलाने के लिए सरकारी प्लीडर को नियुक्त करे। कब नियुक्त करेगा? जब हाई कोर्ट ऐसा अनुमोदन, ऐसा नियम बना सकती। हाई कोर्ट को इसको नियम बनाने के लिए पावर दिया गया है कि प्लीडर कैसे नियुक्त किया जाएगा, प्लीडरों को चुनाव कैसे होगा और प्लीडरों को पेमेंट क्या दिया जाएगा, और या अन्य कोई नियम हो उनको हाई कोर्ट बनाएगी। उन नियम के तहत कोर्ट जो निर्धन व्यक्ति है और उसका सरकारी प्लीडर वर्क नहीं कर रहा उसकी जगह पर वो प्लीडर को नियुक्त कर सकती है। ये बात रूल इसके 9A में कहा। अब रूल 10 इसका कहता है कोर्ट वेयर इंडिजिनेट पर्सन सक्सीड्स। रूल 10 कहता है जहां निर्धन व्यक्ति सफल होता है वहां खर्चे। अब निर्धन व्यक्ति को कोर्ट ने पावर दे दिया कि वह बिना कोर्ट फीस के, बिना खर्चे के वाद चलाए, और वाद में वो क्या होता है, विजयी हो जाता है, उसको वाद सफल हो जाता है, वो जीत जाता है। अब जीत गया तो क्या होगा, अब तो निर्धन रहा नहीं, उसके पास में जिस बात के लिए लड़ रहा था उस बात को कोर्ट ने उसको आदेशित कर दिया और वह तथ्य सही पाए गए और वह जीत गया। तब क्या करेगा? तब इसमें कहा गया कि कोर्ट फीस की संगणना ऐसे की जाएगी जैसे कि निर्धन व्यक्ति ना हो और वाद चलाने के लिए कोई साधारण व्यक्ति चला रहा हो और वो फीस जमा करता, और उसकी वसूली जो कोर्ट फीस है उसकी वसूली सरकार, राज्य सरकार के द्वारा ऐसे की जाएगी जैसे कि कोई ब्याज की, ऋण की वसूली कर रही हो। इस प्रकार से वाद की विषय वस्तु पर संगणना करके जो फीस बनी वह राज्य सरकार उससे कलेक्ट करेगी, वह वसूली करेगी।
अब इसका रूल 11 कहता है प्रोसीजर वेयर इंडिजेंट पर्सन फेल्स। अभी क्या हुआ था, सफल हो गया था, अब क्या हुआ कि वो फेल हो गया। अब प्रक्रिया जहां निर्धन व्यक्ति असफल हो जाता है, निर्धन व्यक्ति असफल हो जाता है। असफल होना दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो लापरवाही, ध्यान ना देना। इन बातों पर अगर कोर्ट कहती है कि वास्तव में इन बातों पर अगर असफल हुआ तब फिर कोर्ट उससे अपनी फीस वसूलेगी। इन बातों के लिए उन्होंने कहा कि वाद में असफल अगर हुआ है, वो न्यायालय की निर्धन व्यक्ति की अनुसूची में नहीं था, फिर भी उसने परमिशन ले लिया था और कोर्ट ने आदेश किया कि वो अपना वास वापस ले, क्योंकि वो जो आदेश किया गया था वो करेक्ट नहीं था। अगर ऐसी त्रुटि उसने की है तब फिर और वाद वापस लिया है, या वाद उसकी कमी के कारण कि उसने समन नहीं प्रतिवादी को दिया, कोर्ट में टिकट नहीं लगाई समन भेजने की, या उसकी पैरवी नहीं की, प्रतिवादी को उसका नोटिस नहीं मिल पाया, या उस पर डाक टिकट नहीं लगाई। इस तरीके की अगर कोई उसने इलीगलिटी की है, जैसे कोर्ट के सामने खड़ा हुआ और पुकार हुई, पुकार पर नहीं बोला, या कोर्ट पर पुकार पर नहीं पहुंचा और वाद खारिज कर दिया गया, अगर इस तरीके की इलीगलिटी के कारण उसके वाद में असफल हुआ वो, तब फिर कोर्ट कहती है कि कोर्ट ने वाद चलाने के लिए कोर्ट फीस माफ करी थी, लेकिन उसके इलीगलिटी के लिए नहीं। अगर इलीगलिटी के तहत उसने उसका वाद खारिज होता है या असफल होता है, तो फिर कोर्ट उसके कोर्ट फीस को वसूलेगी, और उसी तरह से वसूलेगी जैसे ऋण की वसूली होती है। संगणना उसी तरह से होगी जैसे एक साधारण व्यक्ति की संगणना होती है। अब रूल 11A इसका कहता है कि प्रक्रिया जहां निर्धन व्यक्ति असफल हो जाता है, ये तो 11 हो गया। अब 11A कहता है निर्धन व्यक्ति के वाद के उपशमन प्रक्रिया, जब उसका वाद उपशमन हो गया तब उसकी प्रोसीजर वेयर इंडिजेंट पर्सन सूट अबेट्स हो गया। अबेट्स कब होता है, जब उसमें पक्षकार नहीं रहता है और वह व्यक्ति मर जाता है और उसका कोई उत्तराधिकारी वहां पर प्रेजेंट टाइम में खड़ा नहीं हुआ, तो कोर्ट केस जो है अवेट हो जाता है। इसमें कहा अगर वादी या सहवादी की मृत्यु के कारण उसकी डेथ हो गई और उसका कोई उत्तराधिकारी वहां पर नहीं आया पार्टी बनने के लिए, एज ए केस चलाने के लिए, मृत्यु हो जाने पर उसका केस अबेट हो जाता है, तब क्या करेगी कोर्ट, उसकी कोर्ट फीस को वसूलेगी उसकी संपत्ति में से, वादी की संपत्ति में से उसकी कोर्ट फीस वसूलेगी। ये बात रूल 11A में कहा। अब रूल 12 कहता है स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। रूल 12 इसका कहता है, अभी तो 11 तक ये हुआ, रूल 12 कहता है राज्य सरकार न्यायालय फीस के संदाय के लिए आवेदन कर सकेगी। अब कोर्ट क्या करेगी, उसकी इलीगलिटी में कोर्ट फीस वसूलेगी कैसे, तो उसके लिए कहा रूल 10(11)(11)(n) के तहत अगर कोई वादी असफल हुआ और उसकी कोर्ट फीस या सफल हुआ उसकी कोर्ट फीस को वापस लेना है, तो इनके तहत वह आवेदन राज्य सरकार कर सकती है कोर्ट में कि उसको परमिशन दिया जाए उस वसूली के लिए, कि उस वादी से जो असफल हुआ या जो सफल हुआ जिसकी कोर्ट फीस हमें वसूलनी है उसे वसूलने की अनुमति दी जाए, और सेक्शन 12 के तहत वो अनुमति लेगा। अब रूल 13 इसका कहता है स्टेट गवर्नमेंट टू बी डीम्ड ए पार्टी। अब रूल 13 कहता है राज्य सरकार का पक्षकार समझा जाना। अब राज्य सरकार उसमें निहित पक्षकार तो थी नहीं वाद में, लेकिन वसूली किसको करना है, राज्य सरकार को करना है, और राज्य सरकार पार्टी नहीं है। तो रूल इसमें 13 में कहा कि रूल 10(11)(11)(12) अगर के अनुसार उत्पन्न बातें, मतलब पैसा लेना, रिकवरी करना, ये सब अगर बातें पैदा हो जाती हैं, तो ये समझा जाएगा कि उसमें चाहे वो पक्षकार है या नहीं है, उसे एज ए पक्षकार ही समझा जाएगा, और उसको धारा 47 के अर्थ के तहत उससे वसूली की जाएगी, या उस पर राज्य सरकार को पार्टी बनने के लिए नियम लागू होंगे। तो अभी रूल 9 से लेकर के रूल 13 तक ऑर्डर 33 के क्लियर हो गए होंगे। अब अभी ऑर्डर 33 के कुछ सेक्शंस बाकी हैं,
वो हम 14 से लेकर के लास्ट तक सेक्शन इसके हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।